हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कटोरी ब्लाउज़ की पेपर कटिंग। तो इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो आपको देखने को मिले। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए सबसे पहले हम मेजरमेंट देख लेते हैं। चेस्ट है 32 इंच, वेस्ट है 27.5 इंच, लेंथ है 12.5 इंच, स्लीव्स लेंथ है 4.5 इंच, स्लीव्स फिटिंग है 5 इंच। तो चलिए हम फ्रंट साइड की पेपर कटिंग कर लेते हैं। इसकी लेंथ है 12.5 इंच और हम इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 13.5 इंच। तो हम 13.5 इंच पे निशान लगा देते हैं। तो चलिए, इसकी चेस्ट है 32 इंच तो हमें इसका 1/4 करना है। तो इसका आधा आता है 16 इंच। तो हम इसका फिर से आधा करते हैं। इसका आधा आता है 8 इंच। तो हम 8 इंच पे निशान लगा देते हैं और इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं तो हमारा हो जाएगा 9.5 इंच। तो हम इसको अब कट कर लेते हैं। अब हमारा पेपर कट हो गया है। हम वन साइड से गले का नाप लेंगे। गले का नाप है 2.5 इंच, शोल्डर है 3 इंच पे हम निशान लगा लेते हैं और आर्म होल है हमारा 6 इंच। तो हम 6 इंच पे निशान लगा लेते हैं और स्क्वायर बना लेते हैं। हमारे आगे की गले की लेंथ है 6 इंच तो हम 6 इंच पे निशान लगा लेते हैं और स्क्वायर बना लेते हैं। और अब हम आर्म होल को राउंड शेप दे देते हैं और गले को भी राउंड शेप ही देंगे। ये हो गया हमारा राउंड शेप गले का। तो अब ये देखिए, यहाँ पे 1.5 इंच होना चाहिए। मेरा करेक्ट 1.5 इंच हो गया है। चाहे तो यहाँ 1 इंच भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अब हम क्रॉस बेल्ट निकाल लेते हैं। इसके लिए हम इस साइड से 3 इंच पे निशान लगा लेते हैं और उस साइड से हम 2.5 इंच पे निशान लगा लेते हैं। ये हमने यहाँ निशान लगा लिया है और अब हम ये दोनों पॉइंट जोड़ देंगे। ये हमने इधर दोनों पॉइंट जोड़ दिए हैं। ये हो गया जॉइंट। तो अब हम यहाँ से यहाँ तक निशान लगा लेते हैं। इसके लिए हमें विड्थ का तीसरा हिस्सा लेना पड़ता है। तो मेरा विड्थ का तीसरा हिस्सा आया है 5 इंच। तो मैं 5 इंच पे निशान लगा ले लेती हूँ। अभी हमें इसको राउंड शेप में जोड़ देना है। तो चलिए मैं इसको राउंड शेप में ये पॉइंट से और पॉइंट तक जोड़ देती हूँ। राउंड अच्छे से आना चाहिए ताकि ब्लाउज को शेप बहुत अच्छे से आता है। अब हम इसको कट कर लेते हैं। पहले हम आर्म होल कट कर लेते हैं। अब हम गले का कट कर लेते हैं। अब हम क्रॉस बेल्ट निकाल लेते हैं और अब हम कटोरी काट लेते हैं। तो ये हो गया हमारा कटोरी कट। इसको हम थोड़ा साइड में रख देते हैं और अभी हम कटोरी बना लेते हैं। यहाँ पे हमारे ब्लाउज़ की कमर फिटिंग है 27.5 इंच। तो इसका हमें 1/4 करना है। इसका आधा आता है 13.9 इंच और उसका भी आधा हम कर लेते हैं। उसका आधा आता है
7 पॉइंट से थोड़ा कम, लेकिन हम 7 पॉइंट ही लेंगे। तो हम 7 पॉइंट पे निशान लगा लेते हैं और इधर से भी हम 7 पॉइंट पे निशान लगा लेते हैं और इसको स्क्वायर के आकार में कट कर लेते हैं। स्क्वायर का लास्ट साइज होता है 8 इंच। अगर इससे भी आगे किसी का आता है तो हमें वो नहीं लेना चाहिए, इससे हमारी कटोरी बिगड़ जाती है। इसलिए अब हम 2 इंच पे निशान, यहाँ से 2 इंच पे निशान लगा लेते हैं, इस साइड से भी 2 इंच पे निशान लगा लेते हैं और इस साइड से भी 2 इंच का निशान लगाएंगे, इस साइड से भी 2 इंच का निशान लगाएंगे और पेपर को फोल्ड करेंगे। ये हमने पेपर फोल्ड कर दिया। अब ये पेपर के सेंटर को हमें जोड़ना है, तो इस पॉइंट से इस सेंटर तक हम जोड़ देते हैं और इस पॉइंट से भी सेंटर तक हम जोड़ देते हैं और गले का आकार बना लेते हैं और कटोरी को शेप दे देते हैं, कटोरी को राउंड शेप देते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसकी कटिंग हो गई। अब इस पॉइंट से हम इस पॉइंट तक इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम 2 इंच पे निशान लगा देंगे और यहाँ से 1 इंच पे निशान लगा देंगे। ये होगा हमारे कटोरी का टक्स। अगर आप चाहे तो इसको काट भी सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही टक्स लगा सकते हैं। मैं इसको काट देती हूँ। तो देखिए ऐसी बनी है हमारी कटोरी। तो चलिए अब हम बैक साइड की पेपर कटिंग कर लेते हैं। इसके लिए हमें लेंथ लेनी है 13.5 इंच और विड्थ है हमारी 9.5 इंच। तो अब हम इसको कट कर लेते हैं। ये हो गया हमारा पेपर कट। अभी हम गले का नाप लेंगे। गला लेंगे हम 2.5 इंच, 2.5 इंच और शोल्डर लेंगे 3 इंच और आर्म होल लेंगे 6 इंच और हमारे गले की लेंथ है 9 इंच। तो हम 9 इंच पे निशान लगा देंगे और एक स्क्वायर बना लेंगे और आर्म होल का भी हम एक स्क्वायर बना लेते हैं। अब हम आर्म होल को शेप दे देते हैं और गले को भी हम शेप दे देते हैं। मैंने राउंड आकार का गला लिया है, आप जो चाहे वो ले सकते हैं, आपको जो पसंद हो वो आप ले सकते हैं। तो अब चलिए अब हम इसको कट कर लेते हैं। अब हमारा आर्म होल कट हो गया है। अब हम गले का कटिंग कर लेते हैं। अब ये हो गई हमारी बैक साइड की पूरी कटिंग। अब हम स्लीव्स कट कर लेंगे। हम पेपर को ऐसे फोल्ड करेंगे। हमारा आर्म होल है 6 इंच, तो उसमें हम 2 इंच ऐड करके 8 इंच पे निशान लगा देते हैं और स्क्वायर बना लेते हैं और हम उसको कट कर लेते हैं। हमारी स्लीव्स की लेंथ है 4.5 इंच, तो हम 4.5 इंच पे निशान लगा लेते हैं। उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करते हैं तो वो हो जाएगी 5.5 इंच। तो अब हम इसको कट कर लेते हैं स्क्वायर के आकार में। ये हो गया हमारा स्क्वायर तैयार। तो अब हमें 1.5 इंच यहाँ से 1.5 इंच पर निशान लगाना है और इसका आधा निकालना है। इसका आधा होता है 4 इंच, तो हम 4 इंच पे निशान लगा लेते हैं और उसके नीचे आधा इंच का निशान लगा लेते हैं। आधे इंच पे निशान लगा लेते हैं। तो ये हो गया हमारा निशान लगाना। अब इसको हम शेप दे देते हैं।
अब हम इसको काट लेते हैं। ये ऊपर वाले दो साइड कट कर लेंगे हम। और दोनों को सेम कर लेंगे। ताकि फिटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो ये हो गया हमारे स्लीव तैयार। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चलिए अब हम ब्लाउज पीस पर कट कर लेते हैं। ब्लाउज की स्टिचिंग मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।